सबको जय मसीह की। प्रभु ने हमें यहाँ तक संभाला है और अपने पंखों का आड़ में छिपा के रखा है, अपने आशीषों से आशीषित किया है और हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। उसके लिए आइए हम उस खुदावन का धन्यवाद करें, उसके नाम की हमद व सिताइश करें। भजनकार यूँ कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोवा के डरवैये आज हर जगह, हर स्थान, हर घर में बैठे हुए हैं और ये यहोवा के डरवैये उस खुदावन के नाम की महिमा करते हुए आइए हम उसकी करुणा सदा की है का गुणगान करें, उसको धन्य कहें और उसको महिमा दें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम एक गीत गाकर खुदा उनके नाम की महिमा करें और अपने आप को स्मरण दिलाएं कि परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। आइए हम धन्यवाद के साथ, समर्पण के साथ, खुल जाएंगी किताबें जब भी इन हिसाब होगा, गीत गा करके अपने परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु देखता है।
प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु जी, आज सुबह हम धन्यवाद करते हैं तेरे आशीषों और उपकारों के लिए कि जो तूने हमारे जीवन में दी है। और प्यारे प्रभु, तूने हमको यहाँ तक संभाला है। प्यारे यीशु मसीह, यह सत्य है कि एक दिन आएगा जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और प्यारे खुदावन, उसमें जिन लोगों का नाम नहीं होगा वो स्वर्ग में से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन जिनका नाम उसमें पाया जाएगा वो परमेश्वर तेरे विश्राम में, अनंत विश्राम में प्रवेश करेंगे। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम हर रोज ऐसा जीवन जिए जिससे प्यारे खुदावन सिर्फ तेरे और तेरे ही नाम को महिमा मिल सके, कि जिस दिन किताबें खुलेंगी उसमें हमारा नाम पाया जाए। हमें बरकत दे और आशीष दे कि प्यारे प्रभु, हम हर रोज तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता पाए। हमारे संग रहना और हमारी मदद कर, हमारी तमाम जरूरतों को तू पूरा कर और हर एक को संभालना प्यारे प्रभु, हर एक को अपने पंखों काट में छिपा के रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह का अध्ययन का विषय है द वर्क्स ऑफ द फ्लेश एंड द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। शरीर के काम और आत्मा के फल आज सुबह का मनन का विषय है, जो गलतियों के पत्री उसका 5 अध्याय और 19 से लेकर के 26 वचन से लिया गया है। बल्कि हम बीच बीच में 5 अध्याय के 13 वचन से लेकर के और 26 वचन तक पढ़ेंगे भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें बार बार अपने आप को स्मरण दिलाना है, याद दिलाना है कि हम इस दुनिया में जब तक हैं किस प्रकार की चाल चलते हैं। क्या हमारे शरीर से, जो हम लोग मसीही कहलाते हैं, शरीर के काम प्रकट होते हैं या फिर आत्मा के फल दिखाई देते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं या फिर शरीर की इच्छाओं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? इस विषय पर हमको बार बार मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान बार बार हमारे सामने लुभावने चीज़ें ला करके हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाकर इस दुनिया के अंधेरे में ले जाना चाहता है। हम चाहे कितने भी पुराने विश्वासी क्यों ना हों, कहीं ना कहीं हम परीक्षा में गिर जाते हैं, और जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस तथ्य को स्मरण दिलाना अनिवार्य होता है कि हम किसके द्वारा चलाए चलते हैं। क्या हम इस दुनिया में, संसार में अपने शरीर की इच्छाओं के द्वारा चलाए चलते हैं या फिर आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं? यदि आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं तो क्या हमारे जीवन में आत्मा के फल दिखाई देते हैं या नहीं हैं? इसी विषय पर हम गलतियों के पत्री में से उसके 5 अध्याय के 13 से लेकर के 26 वचन के बीच में हम लोग मनन करेंगे। लेकिन मुख्य विषय जो हमारा होगा 19 वचन से लेकर के 22-24 वचन तक, जिसे हम पढ़ कर जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। गलतियों की पत्री जो पौलुस प्रेरित के द्वारा गलतियों के कलीसिया को लिखा गया, उसमें कुछ विवाद थे जिसको हमें समझना ज़रूरी है। जब सुसमाचार का प्रचार गैर यहूदियों में किया जाने लगा, अर्थात जो लोग यहूदी नहीं थे और यहूदी परंपरा के बाहर लोग थे, उन तक जब सुसमाचार पहुंचा तो उनमें नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलने लग गई और यह प्रश्न उठने लगा, क्या एक सच्चा मसीही होने के लिए एक व्यक्ति को जो यहूदी नहीं है मूसा की व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति
यहूदी समुदाय का नहीं है या यहूदी धर्म का नहीं है और दूसरे जाति व्यवस्था में से यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो क्या उस व्यक्ति को मूसा की जो व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर विवाद है। क्योंकि कुछ लोग ये मानते थे कि जो लोग मसीही बनते हैं, जो लोग मसीह का अनुकरण करते हैं, उनको यहूदी परंपरा का पहले पालन करना होगा और उसी के बाद ही वो मसीही हो सकते हैं। और यहूदी परंपरा में खास करके जो खतना है, खतना की विधि है, उस पर बल दिया जाता है। और इसी बात का खंडन करने के लिए पौलुस ये पत्री पवित्र आत्मा के द्वारा गलतियों के लोगों को लिखता है कि आपको मसीह के पीछे चलने के लिए किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह में तो मसीह के पीछे चलना तो विश्वास से होता है। और जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है, मसीह में आ जाता है, तो उसको किसी भी रीति से शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मन का खतना हो गया है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो भी व्यक्ति यहूदी समाज से बाहर का है और मसीह को अपनाता है तो उसको खतना करना ज़रूरी हो जाता है, या मूसा के व्यवस्था का पालन करना ज़रूरी हो जाता है। उस बात का खंडन करने के लिए पौलुस के द्वारा यह पत्री गलातियों के विश्वासियों को लिखा गया है। और आज हम इस वचन पर इसलिए मनन कर रहे हैं क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अन्य जातियों में से ही आते हैं और हम मसीह के पीछे चलते हैं। इसलिए हमें यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि हम मसीह में हैं तो क्या हमें शरीर की व्यवस्था पूरी करनी है या नहीं करना है। और इस पत्री के द्वारा हमको यही कहा गया है कि हमारा मन परिवर्तन हो गया है, हमारा मन मसीह के लिए हो गया है, हमने मन बदल लिया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, तो हमको शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम आज का जो वचन है उसका 5वां अध्याय और 19 से लेकर के 26 वचन तक हम पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। पौलुस अपने वचन या अपने शिक्षा जो गलातियों के विश्वासियों को देता है, उसकी नींव जो है 13 वचन से 5वें अध्याय के 13 वचन से आगे से लिखना प्रारंभ करता है। और उनको ये समझाना वो अनिवार्य समझता है कि
क्यों उनको शरीर के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताना है और आत्मा के अनुसार उनको जीवन बिताना है। अर्थात उनका जीवन शरीर के क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनको पवित्र आत्मा के अधीन होकर के पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाना अनिवार्य है। और जो अभी यहाँ पर बातें मैंने पढ़ी 19 वचन से आगे को, इसमें दो प्रकार के कार्य स्पष्ट है, दो प्रकार की बुराई स्पष्ट है जो मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। एक बुराई है तो उसके विपरीत एक भलाई भी है। पहली बात तो शरीर के जो काम हैं जो हम शरीर में करते हैं और उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो दूसरा लिस्ट जारी किया गया है वो है आत्मा के फल। अर्थात हम शरीर के कार्यों को आत्मा के फल के द्वारा खत्म कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमको आत्मा में होना होगा। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो हम जो आत्मा के फल हमारे शरीर से तो हमारे अंदर तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन शरीर के कार्य हमारे जीवन में भारी पड़ने लग जाएगा और हमारे अंदर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हम जो हैं शरीर के काम पर ज़्यादा ध्यान करेंगे और ये जो है हमें विनाश की ओर ले जाता है। लिबर्टिनिज्म एक ऐसा एक संगठन है जो शरीर के कार्यों के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। ये हिडोनिज्म या प्लेजरवाद या हमारे शरीर में जो हम आनंद उठा सकते हैं उसके ऊपर ये लोगों का बल है और कहते हैं, इनका मानना है कि हम शरीर में जितना आनंद उठा सके आनंद उठाएं, हमें उसकी परवाह नहीं करना है कि हमें क्या होगा कैसा होगा, लेकिन हमको जो है शरीर में जो भी हमको अच्छा लगता है हमको करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसका विरोध करता है और हमको परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अधीन होकर के पवित्र आत्मा में समर्पित होकर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलें। लेकिन जैसे हम 13 वचन में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तो ये स्वतंत्र जो शब्द है ये लिबर्टिनिज्म वाले उसको ले लेते हैं और कहते हैं हमको तो स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पौलुस इसी वचन के आगे के भाग में कहता है, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए अवसर का मतलब यह है कि जो हमने 19 वचन से आगे पढ़ा, जो बुराइयां शरीर के द्वारा प्रकट किया जाता है उसको अवसर मिले। लेकिन दुनिया में शैतान जो है लोगों को अपने जाल में फंसा करके लुभावने चिकनी चुपड़ी बातें बोल करके अपने पक्ष में ले लेता है और अपने पक्ष में ले करके इन तमाम जो शरीर में प्रकट होने वाले कार्य हैं उनमें लोगों को डुबा देता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है। लेकिन लिबर्टिनिज्म वाले लोग ये कहते हैं, 13 वचन के पहले भाग में ही टिक जाते हैं। वो कहते हैं कि हमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, हमको आज़ाद किया गया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा शरीर है। और एक गाना भी बीच में हमको ऐसा सुनाई देता है, बीच सड़क में लेट जाऊं या फिर ये करूं वो करूं, अला ना करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। इस प्रकार के जो बातें हैं वो हिडोनिज्म या शरीर को प्रसन्न करने वाली बातों की ओर इशारा करता है। और इन लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र कर लिया है। जो मसीहियों को शिक्षा देने लगे और उनको कहा गया कि भाई यू हैव बीन सेट फ्री, यू आर फ्री इन योर फ्लेश, सो यू कैन डू एनीथिंग। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, अपने शरीर में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पौलुस कहता है ये इसलिए नहीं स्वतंत्र किया गया है आपको। लेकिन अगर 13 वचन के आगे के भाग आखिरी भाग में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, सर्विंग वन अनदर थ्रू लव।
प्रेम से एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमको स्वतंत्र किया गया है। एंड लिविंग बाय द स्पिरिट, 16 वचन में जैसे लिखा गया है, आत्मा के अनुसार चलो। सो हमको परमेश्वर ने इसलिए स्वतंत्र किया है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। आत्मा के अनुसार हम तभी चल सकते हैं जब हम आत्मा के अधीन होंगे। लेकिन अगर हम आत्मा के अधीन नहीं हैं तो हम जो हैं शरीर के अनुसार ही चलेंगे। तो यहाँ पर पौलुस बार बार इस चीज़ को फोकस करते हुए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा गलातियों के विश्वासियों को स्मरण दिलाता है कि आप स्वतंत्र तो हो, लेकिन अपने शरीर के आज़ादी के लिए नहीं कि आप कुछ भी करें, परंतु इसलिए कि आप एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को दूसरे से बढ़कर जानें। और इसलिए पौलुस जो है अपने पाठकों को यहाँ पर ये बताता है कि दोज हु बिलोंग टू क्राइस्ट हैव क्रूसिफाइड द फ्लेश विद इट्स पैशन एंड डिजायर्स। जैसे 24 वचन में लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। सो जो मसीह यीशु के हैं वो उनके शरीर तो रहा नहीं, क्योंकि वो तो यीशु मसीह में उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने शरीर को सब कुछ उसे न्यौछावर कर दिया, दे दिया है। तो इसलिए उनको अपने शरीर के अभिलाषाओं में जीना नहीं है। इसलिए वो जो लिबर्टिनिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि आप शरीर में स्वतंत्र किए गए हैं तो आप कुछ भी करिए, उसके तरह नहीं जी सकते हैं। पौलुस स्पष्ट कहता है कि आपने अपने शरीर को, अपने आप को मसीह यीशु के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए वी लिव बाय द होली स्पिरिट। इसलिए हमको पवित्र आत्मा के द्वारा जीना है, शरीर के अनुसार नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जीना है और पवित्र आत्मा के अधीन ही रहना है। जैसे 25 वचन में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी दोनों राह ले लेते हैं। हम आत्मिक लोगों के साथ तो आत्मिकता की बात करते हैं और शारीरिक लोगों के साथ हम शरीर की बात करने लग जाते हैं। ये दोहरी चाल है और परमेश्वर हमेशा ही दोहरी चाल से नफरत करता है, उसको घृणा आती है। वो चाहता है कि हम एक ही सी चाल चलें। अगर हम आत्मा में स्वतंत्र किए गए हैं और अपने शरीर को हमने यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया है तो हमको आत्मा के द्वारा चलना अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने जीवन के द्वारा, जो अपने आप को मसीह यीशु का कहते हैं, उनके शरीर के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा आत्मा का फल प्रकट होना चाहिए। और 26 वचन में इस प्रकार से वो पौलुस लिखता है यहाँ पर, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। ये एक विश्वासियों के लिए चेतावनी है और एडवाइस है, सलाह है और एक आदेश भी है। हम एक दूसरे को घमंडी होकर न छेड़ें और न ही एक दूसरे से डाह करें, जलन रखें, है ना। एक जलन एक कॉमन भावना है जो मनुष्य के जीवन में पाया जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम हमको यही शिक्षा देता है, जिन्होंने अपने आप को मसीह को दे दिया है, अपने शरीर को क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिया है, उन्हें किसी भी तरीके से एक दूसरे को छेड़ना नहीं है और ना ही एक दूसरे से डाह करना है। अब वापस आ जाए हम, अब जो शरीर के काम हैं वो प्रकट हैं। फ्लैश एंड स्पिरिट के बीच में तुलना किया गया है। प्रकट का मतलब यहाँ पर जो दूसरे लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पष्ट है, हर कोई देख सकता है हम क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब जैसे कुरिन्थियों के कलीसिया में अगर हम दृष्टि करें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो कलीसिया जो पवित्र किया गया है और पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। एक कहता है मैं फलाना दल का हूँ, दूसरा कहता है मैं फलाना दल का हूँ। एक कहता है हम तुमसे बेहतर हैं तो दूसरा कहता है नहीं, हम तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, विवाद, सारी चीज़ें हैं। ये जो काम है वो शरीर के अनुसार होता है, आत्मा के अनुसार नहीं होता है। और इसीलिए
पौलुस इस चीज़ को विश्वासियों को लिखता है आज हमको कहता है कि हमें बड़े समझदारी के साथ हमको जीना है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 24 से लेकर 32 वचन, 2 अध्याय 12 वचन से लेकर के 15 वचन, 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 वचन, इस प्रकार के वचनों में हमें कई बार ये पढ़ने को मिलता है कि हम शरीर के कामों को त्याग करके आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। अब यहाँ पर जो बुराइयां हैं जो शरीर में है, उसकी जो सूची है वो 15 बार किया गया है। और इसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है कि 3 ऐसी बुराई है जो हम अपने शरीर में करते हैं, जैसे व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। ये हमारे शरीर के अंदर प्रकट होता है। और जो लोग मसीह यीशु के हैं उनको ये कार्य शोभा नहीं देता है, उनको ये कार्य अच्छा नहीं लगता है। उन्हें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन बिताना है। व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन मसीह की कलीसिया में कोई जगह नहीं है। दूसरे जो बुराइयां यहाँ पर लिखी गई हैं, जो मसीही लोग और लिबर्टिनिस्ट वहाँ पर शिक्षा देते थे, उनके अनुसार ये है कि जो मसीही व्यवस्था के अनुसार नहीं है, अर्थात मूर्ति पूजा और टोना, इससे हमको दूर रहना है। बार बार शिक्षा दी गई है, अलग रखा गया है, लेकिन कभी फिर भी हम उसी में घुस जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इनसे भी दूर रहना है। ये जो हीदन रिलीजन या अविश्वासियों के अन्य धर्म के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और 8 ऐसे बुराइयां इस लिस्ट में की गई, यहाँ पर लिखी गई हैं, जो हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं। जैसे बैर, मैं अपने आप से तो बैर नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। नाखून बढ़ जाते हैं, मैं उसको काटता हूँ। बाल बढ़ जाते हैं, मैं नाई के पास जाकर के उसको ट्रिम कराता हूँ, छोटे कराता हूँ। अपने चेहरे को धोता हूँ, हाथ धोता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा वस्त्र पहनता हूँ, ताकि मैं अच्छा दिखूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ। सो इसलिए ये इसका मतलब यह है कि मैं अपने शरीर से किसी तरह से बैर नहीं कर सकता हूँ। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपस में हम कभी अपने ही लोगों के बीच में बैर करने लग जाते हैं। फिर झगड़ा, जब बैर भाव होता है तो झगड़ा भी आपस में ही होता है। मैं स्वयं से तो लड़ता नहीं हूँ, एक दूसरे से हम माफ़ कीजिए, एक दूसरे से हम लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। ईर्ष्या, एक और बुराइयां है जो शरीर के द्वारा प्रकट है, वो है ईर्ष्या, जलन। ओ पड़ोसी के पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? पड़ोसी के पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये भी है। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, ये सारी चीज़ें जो हैं मनुष्य के आपसी रिलेशन में पाया जाता है, आपसी संबंध में पाया जाता है। और इस बुराई की सूची में 2 ऐसी बुराई और है जो पियक्कड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मतवालापन और लीला क्रीड़ा। ये बुराई पौलुस इसलिए वहाँ पर लिख रहा है क्योंकि विश्वासियों के अंदर ये चीज़ें, बातें पाई जाती हैं। अगर ये पाई ना जाती तो शायद पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा इन बातों को नहीं लिखता। जब हम अपने समाज की ओर दृष्टि करते हैं आज, तो हमारे समाज में भी कहीं ना कहीं इन बुराइयों का जमावड़ा पाया जाता है। और इसीलिए कलीसिया को इन बुराइयों से अपने आप को बाहर निकालना। हो सकता है कि पूरे के पूरे जो बुराइयों की सूची यहाँ पर है वो हर एक के जीवन में ना पाया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो पाई जाती है और उनसे हर एक को अलग होना है, बाहर निकलना है। इसलिए पौलुस जो है 21 वचन के दूसरे भाग में एक चेतावनी देते हुए लिखता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये बातें इसलिए लिखी गई हैं यहाँ पर क्योंकि ये बातें मसीहियों के समाज में पाई जाती थी और इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है जब मैं ये कहता हूँ आज भी ये बातें कलीसिया के अंदर मसीहियों में पाया जाता है। हमें यहाँ खुदावन के कलाम में जो चेतावनी दी गई है उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
ये बहुत ज़रूरी है, हमको इस पर ध्यान देना है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो 22 से लेकर के 23 वचन पर गौर करना अत्यंत आवश्यक है, जहाँ पर लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। शरीर के काम के विपरीत मसीह की कलीसिया में इन वरदानों, इन फलों का भरपूरी से पाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमने इन फलों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट नहीं किया तो हम शरीर के अंदर ही पाए जाएंगे, और जब हम शरीर के अंदर होंगे तो उसका ये मतलब हुआ कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। इसलिए अजीजों, आज सुबह मैं अपने आप को और हम सबको परमेश्वर में ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आइए हम बड़े सोच समझ के साथ, समझदारी के साथ, जब तक परमेश्वर ने हमको इस धरती पर रखा है, ऐसे जीवन बिताएं जिसमें सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं और आत्मा के द्वारा हम चलाए चलें, ना कि शरीर के द्वारा। क्योंकि शरीर के द्वारा जीने का मतलब है हम अनंत विनाश में चले जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम आत्मा के फलों के द्वारा या आत्मा के द्वारा संचालित किए जाते हैं तो हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम की ही महिमा होती है और हम एक दिन परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अन्यथा फिर हमको परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। अंत के दिन जब किताबें खोली जाएंगी, सबका नाम पुकारा जाएगा, अगर हमने आत्मा के फल के अनुसार आत्मा के द्वारा इस संसार में जीवन बिताया है तो तब तो हमारा नाम वहाँ मिलेगा। अगर नहीं है, शरीर की जो कार्य हैं जिसके द्वारा हमने जीवन बिताया है, तो हम निश्चय ही अनंत अग्नि कुंड में डाल दिए जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक देखें और सोच समझ कर चलें कि हम किसके द्वारा चलाए चलते हैं। क्या हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं या फिर शरीर के द्वारा? निर्णय हमारा है। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको फिर से स्मरण दिलाया है कि हमें इस दुनिया में किस प्रकार की चाल चलना है, शरीर के अनुसार या फिर आत्मा के अनुसार। शरीर के काम प्रकट होने हैं या फिर आत्मा के फल हमारे जीवन से दिखाई देने हैं। खुदावन, ये अत्यंत कठिन काम है कि हम अपने जीवन में आत्मा के फल प्रकट करें, परंतु तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरा आत्मा के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आज सुबह मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक को वर दे कि वह अपना जीवन आत्मा के अनुसार चलाएं, न कि शरीर के अनुसार। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना या आत्मा के द्वारा चलाए चलना अनंत जीवन है। हम सब पर बड़ी कृपा दृष्टि कर और हमारी सहायता कर कि प्यारे खुदा, जो जीवन तूने हमको इस दुनिया में दिया है उसे बड़ी समझदारी के साथ आत्मा में हो करके बिता पाएँ। हम सबको आशीष दे, बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।